हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं कि अनुपमा में किस तरह से शादी का माहौल बना हुआ है। यहाँ तपीस की एंट्री होती है और इस आज तपीस का खुद अंश ही यहाँ आरती करता है, तपीस का स्वागत करता है और देख के सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको भी आरती करना है अपने आने होने वाले पापा की। और यहाँ पर वो अच्छे से यहाँ बनराज उसको गोदी में कर ये सब रस्म पूरा करवाता है, आरती होती है, सब खुशी खुशी होते हैं। लेकिन यहाँ बनराज का मन में क्या क्या चल रहा है ये तो किसी को पता नहीं है। बनराज अपने मन में ही सब कुछ रखा हुआ है, क्या करने वाला है अभी सब सस्पेंस बना हुआ है। वो किसी को कॉल करता है और बोलता है कि जल्दी आ जाओ, टाइम पे आ जाओ। और ये सब बात अनुपमा सुन के भी ना सुन पाती है, क्लियर नहीं होता है। और यहाँ पर बनराज जब देखता है कि अनुपमा देख रही है तो वो यहाँ आकर कॉन्फिडेंस से बोलता है, मुझे पता है कि तुमने कुछ सुना नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। मैं देखो ये शादी के समय क्या करने वाला हूँ, तुम भी देखकर चौंक जाओगी। और यहाँ अनुपमा बोलती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ करें तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। आप इस शादी को रोकने में या शादी में विघ्न डालने में आपका कोई हाथ नहीं होना चाहिए। यहाँ अनुपमा उसको धमकी देती है और टेंशन में आ जाती है कि क्या करने वाले मिस्टर साहब, क्यों नहीं आराम से किसी कोई भी अच्छा से फंक्शन होने देते हैं। इनका मैं बैंड ताशा ढोल सब बजा दूंगी, अगर ये कुछ किए तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और इसी से डिस्टर्ब में वो अपना पल्लू झटकती है, वहाँ अनुज आ जाता है। और ये रोमांटिक पल आप कैसे भूल सकते हैं, जो सही में बहुत एक सीरियल में ये इंतज़ार होता है कब अनुपमा अनुज का ये रोमांटिक सीन देखने को मिले। और यहाँ पर आँख में उसको चोट लग जाती है हल्की सी, तो अनुपमा यहाँ अपनी साड़ी को फूंक मार मार कर आँख सेकती है। तब तक अनुज थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तब दोनों को याद आता है कि हम दोनों ने कैसे किस तरह से सभी के सामने प्यार को इजहार किया है, कैसे क्या किया है, वो सब बातें याद आ जाती है। यहाँ अनुज अनुपमा को देखता है, अनुज अनुपमा को देखता है तो अनुपमा अनुज को देखती है। इस तरह से इन लोग के साथ यहाँ पे रोमांटिक पल चल रहे होते हैं। तभी अनुज उससे पूछता है कि मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना, तुम इतनी खूबसूरत, बार बार वही साड़ी होता है, वही कलर होते, वही चूड़ी होती है, लेकिन तुम हमेशा बार बार अलग क्यों लगती हो, तुम इतनी खूबसूरत आज लग रही हो। उसकी तारीफ़ करता है और तारीफ़ करने में तो अनुज थकता नहीं है अनुपमा की तारीफ़। अगर आप किसी को प्यार करो तो क्यों कैसे आप नहीं तारीफ़ कर सकते हो। तब तक अनुपमा को श्रुति जी याद आ जाती हैं और याद आने के बाद वो अनुज से बात करती है श्रुति जी के बारे में कि श्रुति जी आपसे और आद्या से बहुत प्यार करती है। 5 साल आप लोग को दी हैं श्रुति जी, तो आप श्रुति जी से शादी कर लीजिए, मत उनको ऐसे कीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ अनुज जो स्टाइल में बोलता है, अनु मैं किससे प्यार करता हूँ, तो बस हाय ये वाला डायलॉग सुनकर तो आपका भी दिल ये हो जाएगा। और वो पूछने के बाद जो स्टाइल में पूछकर बताता है कि अनु मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसका क्या, मैं क्या करूँ फिर, और तुम क्या कर चाहती हो। तुम दुनिया के सामने इजहार कर सकती हो, सबको बता सकती हो, लेकिन मेरे सामने ही क्यों प्रॉब्लम हो जाता है। तुम मेरे सामने मेरे ही प्यार का इजहार क्यों नहीं कर पाती हो, क्यों ऐसे कर रही हो, आखिर क्यों तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसका क्या है, तुम क्यों नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हो। तभी आ जाती है उसकी पोती परी और आके बोलती दादी वरमाला मांग रही है, दादी चलिए दे लेकर। तो यहाँ वरमाला लेकर अनुपमा चली जाती है और यहाँ पर अनुज को देख लेती है आदिया कि किस तरह से अनुपमा जोशी के साथ बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ वो दोनों का अनुज भी देखता है कि आदिया देख रही है। तब तक दुल्हन की एंट्री हो जाती है और देखिए आज डिम्पी कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये सब देख के सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जब डिम्पी की एंट्री होती है तपीस भी देखता है। यहाँ अनुपमा डिम्पी को इतनी खुश देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर उसको वही पल याद आ जाते हैं कि अनुज कैसे रिंग को वापस कर दिए श्रुति जी का, और वो सगाई टूट जाती है। और वो सब सोचकर उसका और ये हो जाती है कि मेरी वजह से सब कुछ क्या हो गया, किसी की शादी टूट गई है। और यहाँ पर बलाए ले रही है अपनी डिम्पी की, और तपीस डिम्पी को देखकर बहुत खुश है। दोनों बहुत खुश है, क्योंकि ज़िंदगी में दोबारा चांस मिलना सबको होना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में अकेले रहने का क्या ही मतलब है। ये सब रस्म है कि कोई एक दूसरे से अलग ना हो। यही बाबूजी बताते हैं कि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, एक दूसरे का साथ मिले तो दोबारा एक चांस मिलना चाहिए। तो वही दोबारा चांस में अनुपमा अपना याद करती है कि कोई ऐसा खुशनसीब होता होगा कि जो दोबारा अपने मम्मी को खुशी देखने के लिए कोई बेटा अपना माँ का शादी देखता है।
ये तो अच्छी बात है और ये हमारे घर में दोबारा हो रहा है। वही बाबूजी बोल रहे हैं। यहाँ पे अनुज बोलता है हाँ बाबूजी, कि सभी को दोबारा चांस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तब नहीं मिलेगा, और ये चांस को किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। वो अनुपमा की तरफ देख के बोलता है। और ये सब देख कर आदिया भी समझ रही है कि पॉप्स और अनुपमा जोशी में नज़दीकियाँ बढ़ते जा रही है। और यहाँ पर टीटू और डिम्पी बहुत खुश है कि उन लोगों को जो चाहा उन लोगों को मिलने वाला। तब तक यहाँ पर देखिए डांस परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। सभी परिवार वाले, सभी लेडीज डांस करती हैं, प्यार प्रेम रतन धन पायो पर सभी नाचते हैं। यहाँ डिम्पी भी नाचती है, बहुत खूबसूरत लग रही है डिम्पी आज। और ये सब बनराज का तो अपना ही एक खिचड़ी पक रहा है, वो अपना क्या करने वाला है ये भी सस्पेंस बना हुआ है। यहाँ से अभी डांस होते हैं। यहाँ पर अनुज ना सपना देखिए अनुपमा को लेकर, ये तो हो नहीं सकता था। वहाँ ये सपना में भी खुश है, अनुज अनुपमा एक दूसरे से डांस कर रहे थे, तभी बेचारा का सपना टूट भी जाता है, रियलिटी में आ जाते हैं। और वहाँ देखते कि हम अकेले ही हैं। और यहाँ तब तक जयमाला भी स्टार्ट हो जाती है। दोनों की जयमाला जैसे होती है वही हो रही है, छेड़खानी। और उसके बाद नी के ऊपर आकर टीटू बैठ जाता है और यहाँ डिम्पी और टीटू का जयमाला हो जाता है यहाँ पर तपीस का। और ये सब देखकर सभी खुश होते हैं कि चलो जयमाला भी हो गया यहाँ पर। उसके बाद बाबूजी भी बहुत खुश है कि चलो ये सब रस्म है। और एक रस्म होती है पैर धोने की, दामाद को लड़की के पापा को पैर धोना होता है, जो तपीस को नहीं मंजूर है। तो यहाँ पर रिवाज को ना तोड़ते हुए अनुज बोलता है कि चलो मैं पैर तो नहीं छू सकता, ऊपर से जल तो दे सकता हूँ। तो वही फिर जल देने की रस्म हो गई और सेल्फ रिस्पेक्ट भी रह गया कि ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तब तक बनराज अपना फ़ोन करके सोच रहा क्या कब क्या करने वाला है, किसी को नहीं समझ में आता। यहाँ सब शादी सब मतलब अच्छे से शांतिपूर्वक हो रही है, सभी उसी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आदिया के सामने आकर बनराज भड़का रहा है अनुपमा को लेकर। देखो श्रुति को भी हटा दी, अब वो तुम जिससे नफरत इतना अनुपमा जोशी से करती थी, अब वो तुम्हारे घर आने वाली है। और इस तरह से अनुपमा के आगे कांटे ही बिछाने के ये में है बनराज। और यहाँ शादी की फेरे स्टार्ट होती हैं। शादी के फेरे लगने के पहले यहाँ पर फिर कन्यादान होता है। कन्यादान में अनुज अनुपमा को बाप बोलती है बैठने, तो यहाँ पर अर्चन लगाते हुए बनराज बोलता है कि मेरी डिम्पी मेरी बेटी है तो मैं कन्यादान करूँगा। 5 साल तक तुम कहाँ थे अनुज, कहाँ डिम्पी, कौन डिम्पी, तुमको तो पता भी नहीं, तो मैं करना चाहता हूँ। तो ये सब देख कर फिर अनुपमा पीछे हट जाते। फिर यहाँ गेम खेलता है कि अगर डिम्पी चाहेगी तो मैं और काव्या कन्यादान करेंगे। तो यहाँ पर डिम्पी भी कसमों कसमें फंस जाती है कि ये कौन कैसे आंसर दे। तभी वो अनुपमा की तरफ देखती है, अनुपमा उसको बोलती है कि और बनराज को ही और काव्या को करने दो। तब वहाँ पर बनराज का ही नाम लेती है डिम्पी और यहाँ कन्यादान होता है। एक कन्यादान बोलने का होता है। जो बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है वही जानता है कि कितना भारी समय होता है ये पल, कि अपनी बेटी को दूसरे के ऊपर सौंपना। और ये कन्यादान सभी को इमोशनल कर देता है, वहाँ भी सभी इमोशनल हो जाते हैं। और ये अनुपमा को समझ में नहीं आता कि बनराज इतना कन्यादान करने के लिए क्यों मर रहा। देविका बोली जाने दो, शादी तो अच्छे से शांति से हो रही है, बनराज शायद हम लोग को डराने के लिए सब कर रहा हो या कुछ हुआ न हो। तब तक बनराज किसी को फ़ोन करता है कि अंदर लेकर आ जाओ, और यहाँ चुपके से वो निकल जाता है। और ये लोग शादी में व्यस्त रहते हैं। यहाँ फेरे स्टार्ट हो जाते हैं, जो 7 फेरे लेते हैं वहाँ फेरे स्टार्ट होने से सभी उसी में बिजी होते हैं। पता भी नहीं चलता कि बनराज किधर गया है। लेकिन अनुपमा समझ जाती है कि बनराज वहाँ है नहीं, और जो आने वाला है वो आ चुका है और वो घर में एंट्री ले रहा है। यहाँ आदिया अपने पॉप्स और अनुपमा को देखने में ही बिजी है कि लोग इतना खुश क्यों हैं, मिसरू को भगा कर ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जो होना है वो तो होगा ही, अनुपमा को तो मिलना है, तय ही है। तब तक अनुपमा देखती है कि बनराज दिख नहीं रहा है। और यहाँ फेरे स्टार्ट हुए, लास्ट फेरे होने वाले हैं पति पत्नी के। तभी एक औरत आती है, बनराज उसको अंदर लेके घर में आता है। और बनराज का आप खुशी को देख सकते हैं, आँख से ही उसका झलक रहा है। और यहाँ पर तपीस लास्ट फेरे अपनी पत्नी के लिए लेना चाहता है और शादी पूर्ण होने वाली होती है। तभी तपीस नाम से ही सुनकर तपीस घबरा जाता है। और सभी लोग वहाँ मुड़ के देखते हैं तो समझ भी नहीं आता कि है कौन। और ये अनजान सी औरत आकर तपीस का नाम लेकर चिल्लाती है और वहाँ खड़ी होती है। सब देखकर परेशान है कि आखिर है कौन। जो तपीस भी घबरा जाता है उन्हें देखकर। तब अनुपमा देखती है कि वो औरत के पीछे बनराज भी रहता है और वो यही साजिश हो, समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ बाबूजी सभी हैरान हो जाते हैं।
सभी लोग देख कर परेशान हैं। और यहाँ पर आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा